है काली परछाई जिसने चेतन को अच्छे से कस के दबोचा है, जैसे कोई सामान्य इंसान हो और उसके ऊपर 100-150 किलो का पहलवान बैठ जाए और उसे दबाए तो भाई साहब उसकी हालत क्या होगी। कहाँ कहाँ से दम निकल जाएगा उसका। नमस्कार, हर हर महादेव। आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का। आप ही की भेजी हुई एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज कैरेक्टर का नाम बदलने की इच्छा होती है। रोज रोज वही अकेला सुधीर ही क्यों मरे। तो आज कैरेक्टर का नाम चेंज करते हैं। आज के हमारे कैरेक्टर का नाम है चेतन। ये चेतन महाशय जो है ये वही हैं जो भूतों में भाई साहब विश्वास नहीं करते हैं। ये भूतों में भी नहीं मानते और ये भगवान में भी नहीं मानते। ये हैं बेसिकली एथिस्ट। एथिस्ट यानी कि नास्तिक। इन्हें ना भगवान मानने हैं और भूतों में इनकी दिलचस्पी थोड़ा सा कम है। लेकिन इनके शौक बड़े अजीब हैं। ये कभी कभी अपना शौक पूरा करने के लिए चौपाल में बैठ के लोगों को भाई साहब भूतिया कहानियां सुनाते हैं। पंखे की आवाज बड़ी बोर करती है, इसको बंद कर देना ही ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो चेतन है ये चौपाल पर बैठ करके भूतिया कहानी सुनाते हैं। अरे भैया, जब भरोसा ही नहीं करते हो तो पॉपुलर बनने की कोशिश क्यों करते हो उनका सहारा लेकर के। लेकिन इनको करना है। अब ये कहानियां तो सुनाते हैं, पॉपुलर भी होते हैं उससे, वो सब ठीक है। लेकिन कई लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं कि बात बात में शर्त लगाना, बात बात में चैलेंज करना उनको जिनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। अरे भाई, ये भगवान नहीं है कि जिनको कुछ भी बोल दोगे तो माफी मिल जाएगी। ये भूत प्रेत हैं। माफ नहीं करते, बहुत कुछ कर देते हैं, समझे। तो आगे देखिए। एक दिन की बात है, ये ऐसे ही महाशय चौपाल पर बैठ करके भूत पिशाच के बारे में कहानियां बना रहे थे और उसी में जिन्न जिन्नात, इन शैतान, ब्रह्म राक्षस, इनको सबको चैलेंज करने बैठ गए कि अगर कोई है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, मैं किसी से नहीं डरता। ये वो, मतलब कहने का मतलब ये मानना नहीं है, लेकिन लोगों को ये बताना है कि ये होते हैं। डबल गेम। और ऐसे ही बातें खत्म हुई। अब ये दोपहर का समय है। दोपहर के समय में 3-3:30 बजे चेतन अपने घर के हॉल में, बेडरूम में नहीं, हॉल में सोफे पर लेटा हुआ है। भाई बाजू में बैठा टीवी देख रहा है। और दोपहर में ही सोते सोते यानी कि लेटे लेटे अचानक ही चेतन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया। जकड़ा, और ऐसा जकड़ा कि अब वो हाथ पांव हिला नहीं पा रहा। और जिसने जकड़ा है ऐसा जकड़ा है कि जैसे हाथ पांव पकड़ के किसी ने बिल्कुल दबोच दिया हो। और ऐसा कि अब तुम बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाओगे। ये बहुत ही मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना गला यूं करके थोड़ा सा मोड़ पाए हैं और अपने भाई को देख रहे हैं कि वो बैठे बैठे टीवी देख रहा है, लेकिन ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पसीने पसीने हो चुके हैं। इन्हें ये पक्का पता है जग रहे हैं। ये दिन का समय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दिन का समय है। ये जग रहे हैं और इनके साथ ये हालत हुई है। और थोड़ा सा जैसे ये आवाज निकली है। और ऐसा करके इनके भाई ने इनके सामने देखा है। क्या है रे? हैं? ये क्या कर रहा है? और तुझे ये क्या हुआ है? इतना पसीना क्यों निकल रहा है तुझे? ऐसा करके भाई उठा है। तब ये रिलीज हुए हैं। भाई इनके पास दौड़ के गया और ये तुरंत बैठ गए। अरे तूने दे, अरे तू। अब बस इतना ही और कुछ नहीं। और फिर ऐसा करने लगे जैसे एक्टिंग कर रहे थे। देख तेरे को डरा दिया, देख तेरे को डरा दिया। भाई बोलता है साला चोमू। और वो अपना फिर से मैच देखने बैठ गया।
अब ये भाई उड़ करके तुरंत अपनी माँ के पास गए हैं, क्योंकि जो हुआ है वो तुरंत उन्होंने जाकर के अपनी माँ से बताया है। अब इनकी माँ देखिए, माँ होती है, माँ के बारे में यही कहा जाता है। अब वो डर गई हैं और शाम के समय पूजा करने के बाद में चेतन को लेकर के किसी पंडित के पास में गई है। बस थोड़ा सा आगे 3-4 घर आगे ही एक पंडित महाशय रहते, तो उनके पास में लेकर के गए हैं, जो हनुमान जी के पुजारी थे। उनके पास चेतन गया है और अपना वाकया बताया है। पंडित जी ने देखा और पंडित जी ने कहा कि हाँ, मेरे ख्याल से इसे किसी जिन जिन्नात ने या किसी शैतान ने ऐसा कुछ पकड़ा हो, ऐसा लगता जरूर है इसे देख करके। तब ये भाई फिर से हंसने लगे चेतन और कहता है, अरे क्या जिन जिन्नात, क्या पंडित जी, आपको कुछ तकलीफ बताने आए हैं तो आप सीधा भूत को लेकर के चले गए। अरे मुझे कुछ दिखा थोड़ी है। उन्होंने कहा कि बेटा धागा बांध लो, धागा बांधोगे तो अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, धागा वागा क्या बांधना, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अब इन्हें यह है कि जब मैं किसी चीज में मानता ही नहीं हूं, मैं ये बोल दूं कि वो चीज मैंने देखी है तो लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में इन्होंने धागा नहीं बंधवाया। पंडित जी भी अपना टेंट्रम वाले थे। पंडित जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम मत ही बंधवाओ, ठीक है ना, तुम मत बंधवाओ। तो अब जरूरत पड़ेगी ना तब तुम खूब सामने से आओगे और मुझे कहोगे, तब मैं तुम्हें धागा बांधूंगा, ठीक है। जब तुम्हें जरूरत हो तुम आना। पंडित जी को तो पता ही था कि बेटा तुम्हारे साथ आज ही खेल होने वाला है। अब चेतन मुंह बना करके घर आया है। माँ ने भी डांटा कि जब तुझे कहा था धागा बंधवा ले तो क्या तू नाटक कर रहा था मेरे साथ। तब हंसने लगा, बोलता है, अरे माँ वो तो सब ऐसे ही, ये सब चलता है। ऐसा करके घर चले आए हैं। अब रात को 2-2:30 बजे का समय था और फिर से सेम वैसा ही एक्सपीरियंस चेतन को हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई शरीर पे बैठ गया है, छाती पर बैठ गया है। और अब दोपहर में तो दिख नहीं रहा था, लेकिन अब दिख रहा है काली परछाई, जिसने चेतन को अच्छे से कस के दबोचा है, जैसे कोई सामान्य इंसान हो और उसके ऊपर 100-150 किलो का पहलवान बैठ जाए और उसे दबाए तो भाई साहब उसकी हालत क्या होगी। कहां कहां से दम निकल जाएगा उसका। यही सिचुएशन चेतन की हुई है और बहुत सी चीजें चेतन के साथ में हुई थी, जिनके बारे में आपसे कल बताया जाएगा। कल दूसरे पार्ट में मैं आपको, देखिए छोटे छोटे पार्ट क्यों बना रहा हूं मैं आपको ये भी बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी कल के पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि चेतन के साथ में क्या क्या हुआ। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कल की डेट में इस कहानी का आगे बढ़ाएंगे, कल आखिरी पार्ट है। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।